कराची में राशन की तकसीम मौत का खेल बन गया। भगदड़ मचने से जाँ बाग होने वालों की तादाद 12 हो गई। साइट एरिया नौरस चौरंगी के करीब फैक्ट्री में राशन की तकसीम जारी थी। जाँ बाग होने वालों में 8 खवातीन और 3 बच्चे भी शामिल। भगदड़ मचने से मुतादिद खवातीन जख्मी भी हुई। 15 जख्मियों को सिविल और अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि 9 लाशें अब्बासी और 2 लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल की गईं। 600 औरतें और बच्चे मौजूद थी और उसी दौरान उन्होंने जो है वो उसमें देर भी कर दी और भगदड़ मच गई। उस फैक्ट्री को सील कर रहे हैं हम और उसके अलावा 7 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। राशन तकसीम करने के दौरान पानी का पाइप टूट गया, जिसकी वजह से पूरे प्लांट में पानी भर गया। ज्यादातर हलाकतें भगदड़ मचने और नाले में गिरने से हुई। एसएसपी की माड़ी के मुताबिक फैक्ट्री मालिक अब्दुल खालिक पुलिस को इतला दिए बगैर राशन तकसीम कर रहा था। फैक्ट्री मैनेजर समेत 7 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। फैक्ट्री के अंदर 400 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। वाक़े की मजीद तहकीकात की जा रही है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला और गवर्नर सिंध का नोटिस। राशन तकसीम के दौरान कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का मुतासरा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध का जाबाक अफराद के अहल खाना के लिए 5 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान। ज़ख्मियों को 1-1 लाख रुपए माली इमदाद दी जाएगी। उसको उसी नजर से देख रहा हूं। मैं आपको भी दिखाना चाहता हूं अपनी कौम को। प्लीज अपनी आंखें खोलें। ये पाकिस्तान के साथ उन्होंने बड़ा घिनौना मजाक किया। आज पाकिस्तान को आज के फैसले पता नहीं कहां लेके जाएंगे इस मुल्क को। अभी जो फैसला करने जा रहे हैं, भाई बचो इस फैसले से। कौम से अदलिया के खिलाफ खड़े होने की अपील। नवाज शरीफ की लंदन में बैठकर पाकिस्तानी अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वजीर आजम ने इल्जाम आयद किया कि एक शख्स के लिए फैसले किए जा रहे हैं। इस किस्म के फैसले से तबाही आएगी। ये कौमी मसला है, ट्रक या रेडी वाले का मामला नहीं है। कौम आंखें खोले, इसके साथ भयानक मजाक हो रहा है। मजीद कहा, जो फैसला आ रहा है उससे बचना चाहिए। अवाम को जो करना चाहिए करें, खड़े हो जाएं। कौम किसी सजा याफ्ता मफरूर को बाहर बैठकर सुप्रीम कोर्ट को बेंच की तश्कील और मुकदमात की समाअत पर डिक्टेशन देने की इजाज़त नहीं देगी। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी का नवाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, नवाज शरीफ को याद होना चाहिए कि उनके भाई की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस ही की बदौलत कायम हुई। जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना तनाज़े हल नहीं करती तो हमारे मामला कैसे हल करेगी। जो चीफ जस्टिस ने कहा वो हमने किया। हम अपनी गलतियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। वजीर आजम के मावुन खुसूसी अता तारड़ की GTV के प्रोग्राम रेड जोन में गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद देखेंगे कि उसे मानना है या नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताख़ीर से मुताल्लिक़ केस। सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच फिर टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन के बाद जस्टिस जमाल खान मद्दोकेल ने भी केस सुनने से माजरत कर ली। गुज़िश्ता रोज़ के हुक्मनामे से इख्तलाफ। कहा, मैं बेंच का मेंबर था, मेरे साथ मुशावरत नहीं की गई। इंतखाबात में ताख़ीर से मुताल्लिक़ केस की समाअत के दौरान फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा फिर मुस्तरद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। अपने रिमार्क्स में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि कल तक जेलों में रहने वाले आज असेंबली में तकरीर कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वो आवाम के नुमाइंदे हैं। असेंबली की मुद्दत होती है, हाउस के सरबरा को तहलील का इख्तियार है। जस्टिस फाइज और जस्टिस अमीन का फैसला कानूनी तौर पर लागू नहीं होता। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीन के फैसले में आर्टिकल 184(3) पर ऑब्जर्वेशन असखुद नोटिस में आती है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के फैसले पर सर्कुलर जारी कर दिया। कहा गया कि 2 रुकनी बेंच का फैसला सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ असखुद नोटिस के फैसले के मुनाफी है। वफाकी वज़ीर दाखिला की एक मरतबा फिर जजेस पर तनकीद। कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल मुल्क को एनआरकी की तरफ ना धकेलें।
बेंच 9 जजेस से शुरू हुआ, आज 3 तक पहुंच गया। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि अगर अदलिया से जजेस ऐसे रवैये इख्तियार करेंगे तो फिर क्या बनेगा। एक सर्कुलर के जरिए किसी फैसले को कलअदम नहीं ठहराया जा सकता। सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक और कौमी सानहे से कम नहीं। फर्द वाहिद इमरान खान ने माशी और मुल्की बहरान पैदा करवा दिया है। बताया जाए आइन के मुताबिक इंतखाबात होंगे या नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मुतालबा, बोले 5 रुकनी बेंच हो या फुल कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इंतखाबात आइनी मुद्दत 90 रोज के दौरान हो रहे हैं या नहीं। सीनियर सहाफियों से मुलाकात में बोले अदलिया की आज़ादी और आइन पर कोई समझौता नहीं, आज़ादाना इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है। मजीद कहा कि जमहूरियत के लिए तहरीक इंसाफ आखिरी हद तक जाएगी। पाकिस्तानी फौज मेरी फौज है और पाकिस्तान हम सब का है। मुल्क की सियासी और आईनी उमूर पर मुशावरत का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज इत्तेहादी रहनुमाओं का इजलास बुलाने पर गौर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के किरदार का जायजा लिया जाएगा। इत्तेहादी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट का मुतालबा दोहराएगी। एमकेएम बाहर आएगी तो हुकूमत गिर जाएगी ना, और एमकेएम अगर वजारतें भी छोड़ती है तो फिर स्पेकुलेशन शुरू हो जाएंगे। अगर आज हम हुकूमत में बैठे हुए जभी तो वज़ीर आज़म से ये वाली बात कर रहे हैं, आज हम हुकूमत में बैठे हुए जभी तो हम जो है वो इदारों से जाकर मीटिंगें कर रहे हैं, जो मरदमशुमारी के इदारे हैं। एमकेएम ने अलहदगी इख्तियार कर ली तो हुकूमत गिर जाएगी, हम हुकूमत में हैं तभी दोबारा मरदमशुमारी हो रही है। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। हुकूमत बहुत सारी चीज़ों में नाकाम हुई, हुकूमत ने IMF की शराइत पूरी नहीं की। तहरीक इंसाफ की सिंध और कराची क़यादत में इख्तिलाफात बढ़ने लगे। सिंध की क़यादत कराची क़यादत पर बरहम, गिले शिकवे मंजर आम पर आ गए। PTI सिंध के सदर अली जैदी ने कराची रीजन के सदर आफ्ताब सिद्दीकी को पार्टी के आइन से इनहराफ करने पर नोटिस जारी कर दिया। मुबैना तौर पर एक हफ्ते से लापता PTI सोशल मीडिया इंचार्ज अजहर मिशवानी घर पहुंच गए। अपने ट्वीट में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी बखैर आफियत घर वापस पहुंच चुका हूं। दुआ है दीगर असीर कारकुनान भी जल्द अपनी फैमिलीज के साथ इफ्तारी करें। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 45.3% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में मजीद 23 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक आटे का 20 किलो का थैला 50 और अंडे 18 रुपए फी दर्जन महंगे। चीनी 108 रुपए फी किलो हो गई। हुकूमत का महंगाई के बोझ तले दबे अवाम को रिलीफ ना देने का फैसला। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने बताया कि पेट्रोल 272 रुपये फ़ी लीटर और डीजल 298 रुपये फ़ी लीटर का ही रहेगा। मिट्टी का तेल और लाइट डीजल 10-10 रुपये फ़ी लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रात 12 बजे से 15 अप्रैल तक बरकरार रहेंगी। महंगाई के मारे अवाम के लिए अच्छी खबर। LPG की कीमत में कमी। ओगरा ने कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG एसोसिएशन के मुताबिक LPG की कीमत में 49 रुपए फी किलो कमी की गई। वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही इरशादुल्लाह कर्क में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में फौजी हुकाम और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद की उम्र 29 साल थी। सोगवारान में बेवा और एक बेटा छोड़ा। अमरीका जमहूरियत की तारीफ करने की पोजीशन में नहीं। चीनी माहिरीन की अमरीका पर तनकीद। कहा, अमरीका अपने मनफी और गलत ख्यालात को जमहूरियत के नाम पर फरोग देने की कोशिश कर रहा है। अमरीका की जानिब से जमहूरियत की तशरीह काबिल कबूल नहीं। चीनी माहिरीन का मजीद कहना था कि जमहूरियत का सबसे बड़ा उसूल अपने ख्यालात किसी पर ना थोपना है, लेकिन अमरीका ऐसा नहीं करता। जनूबी एशिया में जोग्राफियाई और सियासी तब्दीलियां पाकिस्तान और चीन को करीब ले आईं। अमरीकी फौजी इदारे ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान और चीन ताउन जल्द फौजी इत्तेहाद में तब्दील हो जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मैदान में इश्तराक तेजी से बढ़ रहा है। पुराने अमरीकी और यूरोपीय साजो सामान पर इन्हिसार कम हो रहा है।
जनूबी एशिया में जोग्राफियाई और सियासी तब्दीलियां पाकिस्तान और चीन को करीब ले आईं। अमरीकी फौजी इदारे ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान और चीन ताउन जल्द फौजी इत्तेहाद में तब्दील हो जाएगा। चीन और सऊदी अरब की बढ़ती कुर्बत अमरीका के लिए परेशानी का सबब। चीन का मशरिक़ वस्ता में बढ़ता असर व रसूख वाशिंगटन के लिए तशवीश का बायस। सऊदी अरब चीन से तिजारती ताल्लुकात में भी इजाफा कर रहा है। कौमी टीम के साबिक कोच मिकी आर्थर अगले महीने पाकिस्तान आएंगे। पीसीबी की जानिब से टीम डायरेक्टर का ओहदा देने की पेशकश। मिकी आर्थर पाकिस्तानी टीम के लिए ऑनलाइन दस्तयाब होंगे। वनडे वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तानी टीम के ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन करेंगे।